गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वह पॉलिटिकल साइंस रहेगा। पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में अपनी जो बातें चल रही थी वह स्वामी विवेकानंद के बारे में चल रही थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कौन कौन से राजनीतिक धार्मिक विचारों का प्रतिपादन किया है, हमें बताया है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जान रहे थे। तो कौन कौन से हमने अध्ययन किया था। तो आज जो अध्ययन करेंगे आपसे पूछ ले राजनीति विज्ञान, क्लास जो अपनी रहेगी वह रहेगी बीएड फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपसे पूछ ले कि पढ़ क्या रहे थे हम। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन अपना जो चल रहा था वो चल रहा था सामाजिक विचार। स्वामी जी के हम सामाजिक विचारों का अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन जो कर रहे थे वो अपना था सामाजिक विचार का अध्ययन चल रहा था। पहला आपसे पूछ ले, पहला उन्होंने जो विचार दिया है वह दिया है छुआछूत का विरोध। पहला सामाजिक जो विचार दिया है वह दिया है छुआछूत का विरोध। छुआछूत का विरोध कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत करता था। और जो व्यक्ति क्या कहते हैं स्वामी जी कि निम्न समझने वाले क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं निम्न समझने वाले लोगों के लिए हम क्या करते हैं, वाले लोगों के लिए हम क्या करते हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी कि निम्न जिन व्यक्तियों को हम समझते हैं, निम्न हम जिनको जानते हैं या निम्न हम जिनको कहते हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं। ये स्वामी जी कहते थे कि उनके देखने के बाद हम उनसे दूर भागते हैं। क्या कहते हैं भाई कि उनको देखने के बाद हम उनसे दूर भागते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो निम्न है, निम्न जाति का जो व्यक्ति है जिसको हम निम्न समझ रहे हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। उनको देखने के बाद हम दूर भागते हैं, दूर जाते हैं। उनकी जीविका व प्रगति के लिए हमने ऐसा क्या कर दिया जो उनसे अछूत समझते हैं। क्या कहते हैं कि उनकी जीविका व प्रगति के लिए हमने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया कि हम उन्हें अछूत समझते हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है उनके जीवन के लिए। आपने ऐसा क्या है कि उनका घर चलाया है, या बात करें कि उनको आर्थिक मदद की है, या ये कहा है कि आप काम मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसा आपने किया क्या है जिस कारण वो उन्हें अछूत समझते हैं। वो खुद अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपना प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसके बाद भी आप क्या समझ रहे हो, उन्हें अछूत समझ रहे हो। ये बात है। कौन कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम तो मनुष्य नहीं दानव है। मैं तो कहता हूँ हम मनुष्य नहीं
मनुष्य नहीं दानव हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरा क्या मानना है, कि मेरा ये मानना है कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम दानव हैं जो उनके साथ अछूत कर रहे हैं। तो हमारा क्या कहना है, स्वामी जी कहते हैं कि हमने ऐसा अछूतों को अछूत देखते ही क्यों हैं, हम जब अछूत व्यक्ति को देखते हैं उनसे दूर भागते हैं। ऐसा हमने निम्न जाति के साथ ऐसा क्या कर दिया, उसकी आजीविका हमने चलाई है या फिर उनकी प्रगति हमने की है, जो हम उन्हें अछूत समझते हैं वो खुद अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसा जो व्यक्ति करता है वो मनुष्य नहीं दानव है। स्वामी जी कहते हैं कि जो अछूत करता है वह मनुष्य नहीं दानव है। क्या कहते हैं कि ब्राह्मण जो वर्ग होता है, ब्राह्मण को धर्म प्रदान करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। कि ऐसा कौन करते हैं, निम्न व्यक्ति को जीने के लिए ब्राह्मण को हम धर्म प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा धर्म है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये ऊंच नीच की जाति है, ये जो भेदभाव है वो हमने पैदा किया है, उस मनुष्य ने पैदा नहीं किया है, उस अछूत व्यक्ति ने पैदा नहीं किया है। हम उस व्यक्ति से दूर जा रहे हैं, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये स्वामी जी कह रहे हैं। इसके बाद पूछ ले, पहला स्वामी जी ने किसका विरोध किया था, छुआछूत का विरोध किया था, छुआछूत के बारे में बताया था। अब दूसरा जो पॉइंट पूछ ले, सामाजिक विचार से संबंधित, उन्हें कहा था कि छुआछूत मत कीजिए, आप सभी अपनी अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी अपनी प्रगति करते हैं, किसी के साथ छुआछूत जैसा कार्य मत करो। अगर छुआछूत करते हो तो आपको ही नुकसान है। 2 नंबर बाल विवाह का विरोध। 2 नंबर सामाजिक विचार क्या दिया था, स्वामी जी ने दिया था बाल विवाह का विरोध। स्वामी जी ने सामाजिक विचार में कहा था कि बाल विवाह की छोटी आयु में, जब उनकी आयु ही नहीं होती है, शादी लायक वो होती ही नहीं है, तो छोटी आयु में, कम उम्र की आयु में उसके साथ उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। बाल विवाह एक क्या है, स्वामी जी ने कहा है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि बाल विवाह एक क्या है, सामाजिक बुराई, अपने समाज की सबसे बड़ी बुराई है, जिसे असामाजिक संतानें उत्पन्न होती है। बाल विवाह से क्या होता है भाई, कि बाल विवाह से असामाजिक संतानें उत्पन्न होती है, संतानें उत्पन्न होती है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि बाल विवाह से असामाजिक संतानें उत्पन्न होगी। आप बाल विवाह मत कीजिए, छोटी उम्र में शादी मत कीजिए, जिससे जो संतान होगी, जो एक नई जनरेशन आएगी, वो किस प्रकार की होगी, असामाजिक होगी। उसे समाज के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, वो समाज को जान ही नहीं पाएगा। समाज को नहीं जान पाएगा तो वह किस प्रकार का असामाजिक तत्वों के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि उसे समाज के बारे में पता ही नहीं है। उसकी माता पिता की हमने बाल विवाह में शादी कर दी, वो समझ ही नहीं पाए समाज को, उससे पहले ही उन पे पारिवारिक दबाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, संतान की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे वो संतान है वो भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि वो नहीं समझ पाए तो वो अपने पुत्र को क्या समझाएंगे कि समाज क्या है। कई बार तो महिलाओं की मृत्यु संतान उत्पत्ति के समय हो जाती है। क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि कई बार तो महिलाएं हैं, बाल विवाह में शादी हो जाती है, जब उनको संतान उत्पन्न होने वाली होती है, जब संतान जन्म लेती है, उस दौरान क्या है, प्रसव काल के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये बाल विवाह के कारण होता है। अगर बाल विवाह न हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, स्वामी जी कहते हैं। और कम उम्र में शादी करने से देश में भूखमरी और बेरोजगारी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि प्रसव काल के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बाल विवाह के कारण। प्रसव जो काल होता है, जब संतान उत्पन्न होने वाली होती है, महिलाएं की डेथ। और क्या कह रहे हैं कि बाल विवाह से कितनी सामाजिक बुराइयां बताई है। देखो स्वामी जी कह रहे हैं कि बाल विवाह से भूखमरी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है,
ये सभी किससे स्थितियाँ उत्पन्न होती है कि बाल विवाह से भूखमरी जैसी स्थितियाँ, बेरोजगारी जैसी जो स्थितियाँ हैं उनको समस्याएं बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भूखमरी? क्योंकि वो अभी तो बाल विवाह हुआ है, बालक हैं, नादान हैं, बड़े नहीं हुए हैं, वो कमाएंगे क्या अभी जानते ही नहीं हैं, नहीं जानते हैं तो वो क्या है, कमाने के लिए उन्हें सही रूप से रोजगार नहीं मिलेगा, परिपक्व नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो भूखमरी आएगी। भूखमरी की स्थिति भी किससे उत्पन्न होती है? बाल विवाह से होती है। ये कौन कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं। तो दूसरा हमने पढ़ा बाल विवाह का विरोध। स्वामी जी कहते हैं कभी भी छोटी आयु में, कम आयु में शादी नहीं करनी चाहिए। कम आयु में शादी करने के अनेक प्रकार की हानियां हो सकती है, जैसे भूखमरी, बेरोजगारी, असामाजिक संतानें उत्पन्न होना, या फिर संतान उत्पन्न होती है उस दौरान महिलाओं की मृत्यु होना। अनेक प्रकार की समस्याएं बाल विवाह से उत्पन्न होती है। बाल विवाहों से इस प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर 3 नंबर कहते हैं दलितों का उत्थान। 3 नंबर इन्होंने सामाजिक विचार क्या दिया है? दलितों का उत्थान, कि जो दलित होते हैं उनकी प्रगति के लिए क्या बात बताई है, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या बात बताई है। क्या कहा है? जाति प्रथा का विरोध किया है। सबसे ज़्यादा स्वामी जी ने किसका विरोध किया है? जाति प्रथा का विरोध। स्वामी जी ने, आपसे पूछ ले कि स्वामी जी ने सर्वाधिक जाति प्रथा का विरोध किया था, बताया था जाति प्रथा को। तो जाति प्रथा जैसे किस प्रकार से कि उच्च, मध्यम और निम्न। तो हम जो निम्न जाति है, जो आदिवासी जाति है, हम जिन्हें जातियां कहते हैं, जो जंगलों में रहती है, पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। दलित हैं, हमसे पिछड़े हुए हैं, तो इस जाति का स्वामी जी ने क्या किया है? सर्वाधिक विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर निम्न वर्ग का उत्थान करना है तो ब्राह्मणों को धरातल पर लाना होगा। क्या कहा है भाई स्वामी जी ने? स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी ने कहा है कि अगर निम्न वर्ग का उत्थान करना है, मतलब प्रगति करनी है, तो ब्राह्मण वर्ग को धरातल पर लाना होगा। स्वामी जी क्या कहते हैं कि निम्न वर्ग का अगर हमें उत्थान करना है, उसकी प्रगति करनी है, तो जो ब्राह्मण वर्ग है उस ब्राह्मण वर्ग को ये सच्चाई बतानी होगी कि जो अफवाहें फैला रहा है ब्राह्मण वर्ग, उस वर्ग को ये जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से तय करनी पड़ेगी कि आप हैं वो इस प्रकार का भेदभाव मत कीजिए। पढ़े लिखे हो, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कीजिए। ये ब्राह्मणों को के अंदर इस प्रकार का विश्वास पैदा करना होगा ताकि वो क्या कर सकें, उच्च और निम्न जो भेदभाव है उस भेदभाव को ब्राह्मण वर्ग समाप्त कर सकें। निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में लाना होगा। क्या कहते हैं भाई स्वामी जी? कहते हैं कि निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में लाना होगा, उच्च वर्ग में लाना होगा। स्वामी जी कहते हैं कि जो निम्न वर्ग है उस वर्ग को हमें कहाँ पहुँचाना है? उच्च वर्ग में पहुँचाना है, ताकि यह काम देश की संस्कृति कर सकती है। कौन कर सकता है? निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में पहुँचाने का कार्य संस्कृति कर सकती है। अपने देश का जो कल्चर है वही कर सकता है कि निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में पहुँचा सकता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ हम जो भेदभाव करते हैं जाति को लेकर, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमें निम्न वर्ग को आगे बढ़ाना है तो स्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग को शिक्षित करना होगा, ब्राह्मण वर्ग को बताना होगा वो उच्च और जो निम्न वर्ग है उसमें जो अंतर है उसको समाप्त कर सके। और निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में लाना है तो हमें हमारी संस्कृति ला सकती है निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में, अन्यथा कोई व्यक्ति भी निम्न वर्ग को उच्च वर्ग में नहीं ला सकता। 4 नंबर उन्होंने जो सामाजिक बात कही है वो कहा है आत्मविश्वास पर बल। क्या कहा है भाई? आत्मविश्वास पर बल। 4 नंबर जो सामाजिक विचार है वो दिया है आत्मविश्वास पर बल।
स्वामी जी ने 4 नंबर जो बात कही वह क्या कही है कि आत्मविश्वास पर बल कैसे है। स्वामी जी कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो। क्या कहते हैं भाई? खुद पर विश्वास रखो। स्वामी जी ने क्या कहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो किस पे विश्वास रखना होगा? खुद पे विश्वास रखना होगा आपको। और क्या कहा है कि आपको अगर आपके खुद पे विश्वास नहीं है, आप पर विश्वास नहीं है, तो आप दूसरों पे क्या विश्वास करोगे? कि आप खुद पे विश्वास नहीं रखते, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, ये आप नहीं कर सकते। जब तक विश्वास ही नहीं है तो दूसरे पे कैसा विश्वास? दूसरा करे या नहीं करे, आप इस बात की क्या गारंटी दे सकते हो? तो आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास ही क्या है? अपना खुद का आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। कि आत्मविश्वास है वो क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास ही सबसे प्रमुख कार्य है। लोग कहते हैं अन्य पर विश्वास करो। लोग क्या कहेंगे आपको? लोग कहते हैं कि अन्य पर विश्वास करो। तो हमें लोगों की बात नहीं सुननी है। लोग क्या कहते हैं कि अन्य पे विश्वास करो। अगर आप अन्य पे विश्वास करते हो तो उसके बाद, लेकिन मैं कहता हूँ कि खुद पर विश्वास करो। लेकिन मैं कहता हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं ये बात, मैं कहता हूँ कि खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो, दूसरों पे मत करो। लोग तो कहेंगे आपको कि आप हैं दूसरों पे विश्वास करो, लेकिन मेरा कहना है, स्वामी जी कहते हैं मेरा कहना है कि दूसरे व्यक्तियों पे विश्वास मत करो। क्या पता कि आपको आप पे विश्वास नहीं है तो दूसरा व्यक्ति है, अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया तो वह आपके लिए सही करेगा, कोई जो आवश्यक नहीं है ये बात। तो आप खुद अगर आप पे विश्वास रख के कार्य करते हो तो वह सिद्ध होगा, दूसरों पे अगर रख के कार्य करते हो तो वह कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। कि तुम सर्वशक्तिमान बनकर यह कह सको, खुद पर विश्वास करो कि तुम सर्वशक्तिमान होता है सभी बनकर, सभी शक्तियां आ जाएगी आपके अंदर, बनकर यह कह सको। क्या कह सको भी? सर्वशक्तिमान मतलब संपूर्ण कार्यों को करके यह कह सको कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कि हम सब कुछ कर सकते हैं कि वो ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रखना क्या पड़ेगा? हमें अपने खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। तो ये स्वामी जी ने कहा कि खुद पे विश्वास रखो, खुद पे आत्मविश्वास होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। लोग आपको कहेंगे कि आप दूसरे व्यक्तियों पे विश्वास करके देखो, विश्वास करो, वो जो कभी कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है दूसरे का विश्वास। खुद के अंदर ऐसी जागृति उत्पन्न करो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान बनो ताकि आप कोई कार्य कर सको। ये स्वामी जी कह रहे हैं। आगे वाला जो स्वामी जी ने विचार दिया है आपसे पूछ लें तो आगे वाला हम कहेंगे समाजवादी विचारधारा का समर्थन। स्वामी जी ने किस विचारधारा का समर्थन किया है भाई? कि समाजवादी विचारधारा का समर्थन, समाजवादी विचारधारा का समर्थन। स्वामी जी ने किस विचारधारा का समर्थन किया है? समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया है। क्या कहा है समाजवादी विचारधारा के? स्वामी जी कहते हैं कि मैं कोई समाजवादी नहीं हूँ। क्या कहते हैं भाई? स्वामी जी कहते हैं कि मैं कोई समाजवादी नहीं हूँ, वादी नहीं हूँ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं क्या नहीं हूँ भाई? समाजवादी नहीं हूँ, लेकिन क्षत्रियों द्वारा दलितों पर, लेकिन क्या कहते हैं?
लेकिन क्षेत्रियों द्वारा दलितों पर कि जो क्षेत्रीय होते हैं वो दलितों पर किए गए अत्याचार व शोषण के खिलाफ ब्राह्मणों ने धार्मिक ज्ञान को इतना जटिल कर दिया, कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी जटिल हो गया, कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी जटिल हो गया। इस कारण समाज में असामाजिकता बढ़ने लगी। इस कारण समाज में असामाजिकता बढ़ने लगी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया है कि मैं कोई समाजवादी नहीं हूँ, कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई लीडर नहीं हूँ जो हर बार आपको आगे बढ़ने के मार्ग बताता जाऊँगा या ऐसा समाज से संबंधित बातें बताता जाऊँगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि क्षेत्रियों द्वारा, कि जो उच्च वर्ग क्षेत्रीय जो वर्ग होते हैं वो सुधर दलितों पर किए गए अत्याचार करते हैं, उनको दबाने की जो कोशिश करते हैं या उनका जो शोषण करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आप ये सही कर रहे हो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो। ब्राह्मणों द्वारा जो धार्मिक ज्ञान जनता को बताया जाता है, हमारे द्वारा जो बताया जाता है, जो ज्ञान हम तक पहुंचाया जाता है ब्राह्मणों द्वारा, उस ज्ञान को इतना जटिल बना दिया है, इतना मतलब जकड़ दिया है, इतने उसमें चक्कर उत्पन्न कर दिए ताकि हम उस ज्ञान को प्राप्त न कर सकें, हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो ईश्वर का रास्ता है वो भी इन्होंने, ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग था वो भी उन्होंने इतना मतलब अपने ज्ञान के माध्यम से उसे चारों तरफ से घुमा दिया, जिस कारण हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण समाज में जब हम ईश्वर का डर नहीं रहेगा, ईश्वर का भय नहीं रहेगा, जिस कारण समाज में क्या फैलेगी? असामाजिकता फैलेगी। तो ये हमने पढ़े स्वामी जी के जो सामाजिक विचार थे उनका हमने अध्ययन किया, जाना कि कौन कौन से स्वामी जी ने सामाजिक विचार दिए थे। हम लास्ट जो पढ़ेंगे, कल जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पढ़ेंगे धार्मिक विचार कि स्वामी जी ने कौन कौन से धार्मिक विचार दिए थे, हमें कौन कौन से धार्मिक विचार बताए थे, उनका हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में अगर कोई बात आपको जो इस क्लास में जो समझ में नहीं आई है, उनको कमेंट के माध्यम से या किसी भी जरिए के माध्यम से आप पूछ सकते हो, और हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।